मैं आज अनाथ हूं तुम्हारे कारण। मेरी मां आज विधवा है केवल तुम्हारे कारण। तुम जितना चाहे उतना मार सकते हो भाई, पर एक बात याद रखना, हम भाई थे हैं, हम हमेशा रहेंगे। भाई नहीं हो तुम मेरे, शत्रु हो। मेरे पिता के जीवित रहते हुए तुमने मुझसे उनका प्यार छीना, और अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया का अधिकार भी तुमने मुझसे छीन लिया। पुरु दस्यु नहीं हो तुम, लेकिन सबसे बड़े लुटेरे हो पुरु। और आज मैं इस कथा का अंत कर दूंगा। जिस पिता की चिता को मैं मुख अग्नि नहीं दे पाया, उस चिता में तुमको भस्म कर दूंगा। आशा करते हैं पुरु लौट कर आएगा। लौट कर तो आना ही है उसे, क्योंकि मेरा पुरु कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तो अपने जीवन का लक्ष्य अधूरा कैसे छोड़ सकता है? हम तुम्हारे मन की बात समझ रहे हैं अनुसुईया, परंतु 21 वर्ष में बहुत कुछ बदल गया है। देखा मैंने 21 वर्ष पूर्व जो व्यापारी लाभ कमाना चाहता था, 21 वर्ष बाद वो इस देश पे कब्जा जमाना चाहता है। 21 वर्ष पूर्व जिन विदेशियों को हमने रोका था, 21 वर्ष बाद वो हमें बांटकर अपना कार्य पूर्ण करने के कगार पे है। अनुसुईया, हमें बीती बातें नहीं करनी, हम वर्तमान में जीना चाहते हैं। 21 वर्ष पूर्व हमने अपनी पत्नी और पुत्र को खोया था, और अब हम सदा के लिए उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। दराज से तुमको क्षमा मांगने को कहा। उसके लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। मैंने आपकी बात का बुरा माना भी नहीं आ रही। जिसने मुझे क्षमा मांगने को कहा वो पौरव राष्ट्र के महाराज थे, परंतु इस समय मेरे पति मेरे समक्ष है।
ये रानी कदिका है, कनिष्क की मां। हमारी पत्नी। आज मैं इस दूर स्वप्निकांत कर दूंगा जो बचपन से मेरे साथ ही पला है। मरे हुओं की चिता जलाते हैं ना ये भारत वाले। इन दस्युओं की जिंदा चिता हम फारसी जलाएंगे। आज दस्यु लोक में दिवाली होगी। विश्वास करो भाई मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी तुम्हें लगता है कि सबके पीछे मेरा हाथ है तो ले लो मेरे प्राण, पर यहां नहीं। बाबा की चिता जल रही है, उन्होंने हम दोनों को अपनी बुझाई समझाए भाई। हमें लड़ता देख उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संसार से विदा हो रहे हैं वो, शांति और सम्मान से उन्हें। इक्कीस वर्षों तक अकेलेपन का घाव सहकर भी महाराज ने एक राजा का धर्म और कर्म पूरी श्रद्धा से और न्याय से निभाया है महारानी। और अब मेरी बारी है अपने धर्म को निभाने की। आप आयु, अनुभव और पद में मुझसे बड़ी हैं, कौरव राष्ट्र की महारानी हैं। और अब आपको वो वस्त्र श्रृंगार धारण करना चाहिए जो एक महारानी को शोभा देता है। भोजन कक्ष में सभी आपकी प्रतीक्षा में हैं। हम भी प्रतीक्षा करेंगे। रात्रि भोजन पर आज महारानी अनुसुईया का स्वागत करने को। कौन है ये? कौन हो तुम?
तुम दस्यु तो नहीं हो, और यहां पे क्या कर रहे हो? राजी, अपने प्राण बचाओ, पौरव राष्ट्र की सेना ने आक्रमण किया है। गुरु, ये कैसे संभव है? पौरव राष्ट्र की सेना ने अकारण आक्रमण क्यों किया है? ये समय सोचने का नहीं, सबके प्राण बचाने का है लाची। लाची, रसूलराज यहां है। बाबा, आंखें खोलिए, बाबा आंखें खोलिए। दस्युराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दस्युराज, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वो उस दिशा में गए हैं। आंखें खोले दस्युराज। बाबा, रुको। बाबा आंखें खोलिए। बाबा, बाबा। दराज ने जो कहा ये तो उससे बिल्कुल भिन्न है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा महाविनाश हो जाएगा।
किसके कहने पर किया ये सब? उत्तर दो, कौन हो तुम? अमात्य शिवदक्षी या कनिष्क या कोई भी हो, ये सब मुखौटे हैं। वास्तविक संकट तो ये विदेशी पारसी जो 21 वर्ष पूर्व भारत आए और तब से भारत को लूट रहे। यदि डराए इतने वर्षों से भारत में टिका हुआ है, तो इसके पीछे भी ठोस कारण है। सही कहती थी मां, तुम फारसी अपना रंग कब बदल दोगे ये कोई नहीं जानता। अब तुम ये बात जानोगे कि एक भारतीय के क्रोध का रंग कैसा होता है। तुम्हें अपने भारत से खदेड़ फेंकूंगा मैं। और एक बात याद रखना कि पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अगले सप्ताह पोरस में देखिए अलेक्जेंडर निकला करने अपने ख्वाबों को पूर्ण भारतवर्ष की ओर। अब हर हिंदुस्तानी की रगों में खून नहीं, अलेक्जेंडर के नाम का खौफ दौड़ेगा। वहीं दूसरी ओर पुरु ने विदेशियों के विरुद्ध किया द्वंद्व का आरंभ। इतने सालों तक नासूर बनकर रहे हम भारतीयों की रगों में, बहुत जल्द तुम विदेशियों को बाहर निकाल फेंकूंगा मैं।